कामाख्या देवी मंदिर, क्या कभी आपने ये नाम सुना है? भारत के गुवाहाटी, असम में स्थित ये मंदिर चमत्कार, शक्ति और रहस्यों का प्रतीक है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जहाँ एक तरफ हमारे देश में लड़कियों को पीरियड्स के समय रसोई से, मंदिर से और कई बार तो घर के लोगों से भी दूर रखा जाता है। इवन सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन दिए जाते हैं। वहीं असम के कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि की पूजा की जाती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है, यहाँ पर देवी की योनि की पूजा होती है। ये मंदिर सती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि ये शक्तिपीठ क्या है और कैसे बने। माता सती, जो कि भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी, दिन रात शिव की भक्ति में लीन रहती थी और शिवजी को पाने के लिए तपस्या भी करती थी। उनकी भक्ति देख शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन माता सती के जो पिता थे राजा दक्ष, उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि जहाँ एक तरफ माता सती महलों की राजकुमारी थी और वहीं दूसरी तरफ महाकाल शमशानपति। इसीलिए राजा दक्ष नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, जिस वजह से उन्होंने माता सती को बहुत समझाया, लेकिन वो ना समझी। शादी के बाद माता सती महादेव के साथ कैलाश पर रहने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं के सामने महादेव को अपमानित करना शुरू कर दिया। ये सब बातें सुनकर माता सती दुखी हो गई और उन्होंने उसी यज्ञ के अंदर बैठकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही ये बात महादेव को पता लगी तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने माता सती को अपनी गोद में उठाया और ब्रह्मांड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। महादेव के क्रोध से दुनिया का विनाश होना निश्चित था, तो इसी विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और इसी चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से हो गए और जिस जिस स्थान पर ये हिस्से गिरे वहाँ पर एक शक्तिपीठ बन गया और जिस स्थान पर माता की योनि गिरी वो स्थान आज कामाख्या देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर 8वीं सदी के आसपास बनाया गया था और आज भी यहाँ पर हर दिन ढेरों भक्तों की भीड़ दर्शन करने आती है। यहाँ पर किसी मूर्ति का ना होना और योनि का पूजा जाना डिवाइन फेमाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुवाची मेला लगता है और ये एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन है। हर साल जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास की पहाड़ी से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली भी इस बात पर काफ़ी डिबेट होती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि नदी का पानी इसीलिए लाल होता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और मानसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी की प्रेजेंस में ये पानी लाल हो जाता है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आयरन की क्वांटिटी एक साल में सिर्फ 3 दिन के लिए ही ज़्यादा होती है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। माना जाता है कि हर साल जून के ये 3 दिन देवी माँ की मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के 3 दिन होते हैं। इसीलिए मंदिर के पास बहती हुई नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों के लिए देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं और माना जाता है कि देवी माँ इन 3 दिनों में बस विश्राम करती है। 3 दिन बाद जब मंदिर खुलता है तो अम्बुवाची मेला उसके सेलिब्रेशन में लगाया जाता है। पर बहुत से रिसर्चर्स और लोग इस मुद्दे पर बहस करते रहते हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर के पुजारी नदी में लाल रंग का सिंदूर मिला देते हैं, जिसकी वजह से सारा पानी लाल हो जाता है। चलो एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि ये बात सच है, पर एक बार सोचकर देखो कि ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है, उसे लाल करने के लिए कितना सिंदूर डालना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। खैर जो भी हो, हर साल मंदिर खुलने के बाद अम्बुवाची मेला लगता है, जो कि किसी भी त्यौहार से कम नहीं होता। ये मंदिर सिर्फ अपने रहस्यों के लिए ही नहीं बल्कि एक और चीज़ के लिए भी माना जाता है, और वो है तंत्र विद्या। तंत्र एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जाती है थ्रू द वेरियस प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन, डिफरेंट रिचुअल्स एंड सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर की भी काफ़ी मान्यता है। ये सिंदूर देवी को चढ़ाया जाता है और इसे तंत्र विद्या के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग तंत्र विद्या का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग तंत्र विद्या का प्रयोग बुरे कामों के लिए भी करते हैं। बहुत से हिंदू मंदिरों की तरह कामाख्या देवी मंदिर ने भी बहुत से इन्वेजन्स और डिस्ट्रैक्शंस देखे हैं, कुछ ह्यूमन इन्वेजन्स एंड कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़।
इस मंदिर के कुछ मेजर इन्वेजन्स में से एक है इन्वेजन बाय काला पहाड़। 16वीं शताब्दी में एक मुस्लिम जनरल काला पहाड़ ने इस मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्वेजन के बाद मंदिर को डेवलप एंड रिकंस्ट्रक्ट करने में एक बहुत बड़ा नाम है अहोम डायनेस्टी का। अहोम किंगडम ने असम पर कई 100 साल तक राज किया और मंदिर के रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड डेवलपमेंट में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मंदिर को ब्रिटिश रूल के दौरान भी नुकसान पहुंचाया गया है। ब्रिटिश हमेशा से ये चाहते थे कि सारे टेम्पल्स, अफेयर्स एंड रिचुअल्स उनके अकॉर्डिंग चलने चाहिए, पर खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। आज भी हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या भगवान सच में होते हैं? क्या हम जिनकी पूजा करते हैं वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक शक्ति है? एक बार ध्यान से सोचकर देखो कि क्या बिना किसी शक्ति के ये सब हो पाना पॉसिबल है? कामाख्या देवी मंदिर जैसे ही सैकड़ों मंदिर हैं हमारे देश में जहां साइंस ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन दिव्य शक्तियों के बारे में पता लगाना तो रिसर्चर्स के भी बस की बात नहीं है। इसे चमत्कार नहीं तो और क्या बोल सकते हैं। ये तो थी कामाख्या देवी मंदिर की कहानी। ऐसे ही रहस्यों से भरा एक और बहुत बड़ा चमत्कारी मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।